अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू द पाकी एकेडमी। और पाकी एकेडमी की जानिब से मैं हूं तैयबा फ़ातिमा। हमारा आज का टॉपिक है कैटनेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अपने टॉपिक पर जाने से पहले हमें एक सवाल का जवाब मालूम होना ज़रूरी है, और वो सवाल मैंने यहाँ लिखा है कि वाई मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड लाखों की तादाद में क्यों हैं, और इसका जवाब भी यही लिखा हुआ है कि कैटेनेशन वो वजह है। कैटेनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा हैं। और आपने देखा होगा कि पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग देखें, इनऑर्गेनिक सेक्शन में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो कार्बन है वो अपनी सिर्फ एक इस प्रॉपर्टी की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ज़्यादा बढ़ा देता है। वो अकेला यानी कि उन सब पे भारी है। और ये किस तरह होती है कैटेनेशन, इसकी मैंने डायग्राम ये दरमियान में बनाई हुई है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये कार्बन ही है। यहाँ पे जो ब्लैक डॉट्स हैं ये कार्बन है, और जो ग्रे हैं वो हाइड्रोजन है, और इनकी लिंकिंग चल रही है। और ये लिंकिंग किस तरह होती है अभी इसको हम लोग मज़ीद समझते हैं। अच्छा, ये कोर्स बेसिकली सेकेंड ईयर केमिस्ट्री वालों के लिए है जो कराची बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। तो कैटेनेशन उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैंने उसका डेटा लिखा हुआ है। ये 2012 में, 2015 में और 2018 तीनों में डेफिनेशन के तौर पे पूछा गया है। तो जो कराची बोर्ड वाले हैं और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनके लिए ये पूरा कोर्स उन्हीं के लिए। तो इस पूरे कोर्स में हम उन्हीं की चीज़ों को सबको डिस्कस करेंगे। उनके लिए यानी कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सब। और मैं साथ साथ बताती जाऊंगी जो भी चीज़ पेपर में आई भी होगी। इस तरह आपको शुरू से आखिर तक अच्छी तैयारी भी हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है और कौन सी कम इम्पॉर्टेंट है, कौन सी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये क्योंकि 3 दफ़ा आ चुका है टॉपिक, और ये मेरे पिछले 7 सालों का तकरीबन रिकॉर्ड है। तो आप 10 साल में भी देख सकते हैं, 25 साल में भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब कैटेनेशन जो है वो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, यानी कि इसमें जो एलिमेंट होता है वो अपने ही जैसे एलिमेंट्स के साथ बॉन्डिंग करता है। यानी कि कार्बन अपने ही दूसरे कार्बन भाई के साथ बॉन्डिंग करेगा, और फिर वो आगे करेगा, फिर वो एक चेन पूरी चलती जाएगी, और ढेरों कार्बन जो है वो आपस में बॉन्डिंग करते रहेंगे। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन भी बनाता है। स्ट्रेट चेन जैसे ये इधर बनी हुई है पीछे बैकग्राउंड में, ये स्ट्रेट चेन ही है, क्योंकि इसमें कार्बन सब के सब एक दूसरे के करीब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में समझ लें, यानी कि कोई ब्रांच में नहीं लगा हुआ। ब्रांच चेन जब आएंगी तो वो हम वहाँ देख लेंगे। और ब्रांच चेन कंपाउंड्स भी कार्बन बनाता है इसी वजह से, और साइक्लिक कंपाउंड्स भी बनाते हैं। स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स ये तीनों तरह के बनाते हैं, और ये तीनों हम आगे कोर्स में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब दूसरा जो टॉपिक है हमारा आज का वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 6 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखी हुई हैं। इनमें सबसे पहले है दे आर यूजुअली वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है कि इजीली एवापोरेट हो जाना, यानी कि रखे ये अगर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रखें, उनके ऊपर हम उनको एयर टाइट ना करें, बंद ना करें, उनके ऊपर जार के ऊपर कोई ढक्कन ना हो, या वो खुले एटमॉस्फेयर में हो, तो वो एवापोरेट होते जाएंगे, खुद से जो है वो निकलते जाएंगे। और एक वक्त आएगा कि आपका भरा हुआ बीकर रखे खुद ही खाली हो जाएगा। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आम तौर पे, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सारे ही एक जैसे हों, आम तौर पे जो है ये प्रॉपर्टी होती है उनमें। दूसरी है इनके पास लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि ये थोड़े से मेल्टिंग पॉइंट, थोड़ा सा टेम्परेचर देने पर ही मेल्ट हो जाते हैं और बॉयल भी हो जाते हैं।
और ये सारी वैसे जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं और इनको हम लोगों ने कंपेयर इनऑर्गेनिक के साथ करना है। यहाँ पे हम लोग फ़िलहाल जो कुछ भी बता रहे हैं, तो अभी हम लोग कभी भी अगर बात करेंगे कोई चीज़ लो है कोई चीज़ हाई है, तो हम उसको हमेशा किसी न किसी के कंपैरिजन में करेंगे। तो यहाँ पे आपने फ़र्ज़ करना है कि ये कंपैरिजन इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ है, कि इनऑर्गेनिक के लिहाज से इनके लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं यूजुअली, और बॉइलिंग पॉइंट्स भी लो होते हैं। और तीसरी इनकी प्रॉपर्टी है कि ये कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। अक्सरियत जो है इनकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कोवलेंट बॉन्ड्स बनाती है। इनके रिएक्शन जो है वो स्लो होते हैं, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे एक जैसे हों, लेकिन इनऑर्गेनिक की कंपैरिजन में इनऑर्गेनिक के रिएक्शन स्लो होते हैं, और ये ज़्यादातर वाटर इनसॉल्यूबल होते हैं। कुछ इसमें एक्सेप्शंस होंगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो कि वाटर सॉल्यूबल भी होंगी, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो इनसॉल्यूबल है। तो यहाँ पे हम लोग मेजॉरिटी को ही डिस्कस कर रहे हैं, और ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का कंपैरिजन है, ये आपने याद रखना है। क्योंकि हम कभी भी किसी चीज़ को, अगर हम लोग कह रहे हैं कि कोई चीज़ बड़ी है, तो हम लोग को उसके कंपैरिजन में कोई चीज़ रखनी होती है कि ये किससे बड़ी है। अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो हम लोग अपनी बात को जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे कि वाकई बड़ी हो सकता है वो चीज़ किसी और चीज़ से छोटी हो। सही, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे पॉइंट। और ये यूजुअली नॉन कंडक्टर्स होते हैं। बस ये हमारा आज का टॉपिक था, प्रॉपर्टीज़। और ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये कभी आई भी तो नहीं है, लेकिन हो सकता है ये MCQs वगैरह में पूछ ली जाएँ। तो हर चीज़ ही वैसे तो हम लोग को देखनी चाहिए, अलबत्ता जो इम्पोर्टेंट होंगी पेपर्स के लिहाज से वो मैं बता दिया करूँगी।